हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं फ्रेजल वर्ब करवा रही हूँ। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए हैं फ्रेजल वर्ब के। और ये सारे क्वेश्चंस नहीं, ये सारे फ्रेजल वर्ब एसपी बख्शी से लिया गया है। और नेक्स्ट आज मैं करवाऊंगी 51 से 100 क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे। और एक काम मैंने पहले वाले वीडियो से कुछ अपडेट किया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ लिखा नहीं, ताकि सिंपल सा बता दिया, लेकिन इसमें मैं लिखी हूँ क्योंकि लगे कि थोड़ा हाँ सही है, और फिर आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा। छोटे छोटे हिंदी में बगल में पढ़ने में सही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब फर्स्ट फ्रेजल वर्ब पे है कट आउट। कट आउट का मतलब होता है टू टेक ए पीस फ्रॉम द होल, मतलब बड़े से चीज़ से छोटा चीज़ निकालना। यानी कि सिंपल वे में हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कट करके आउट करना। जैसे कि हम लोग केक वगैरह कट करते हैं, तो केक में हाफ हाफ करके छोटा छोटा पीस अगर निकालते हैं तो कट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कट अप। कट अप का मतलब डिस्ट्रेस होना, कट इनटू स्मॉल पीसेस होना। कट अप का मतलब हो गया कि परेशान होना या छोटे छोटे टुकड़े से काटना। जैसा कि आप लोग इसमें सेंटेंस देख सकते हैं। सी वॉज कट अप बिकॉज सी हैड बीन स्कॉल्डेड बाय हर टीचर। इसका मतलब हो गया कि ये फॉर्म में आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है कि वो जो है परेशान थी, क्योंकि टीचर के द्वारा डांट सुनी थी, इस वजह से वो परेशान होना कटअप का मतलब हुआ, या फिर छोटे छोटे टुकड़े काटना। नेक्स्ट है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब हुआ धीरे धीरे गायब हो जाना। जैसे कि डाई हो के डाउन हो जाना, ऐसा कह सकते हैं डिसअपेयर होना, धीरे धीरे गायब होना। जैसे आपका हो गया दंगा, उत्साह, एक्साइटमेंट और स्टॉर्म। इसमें डाई डाउन, जिसमें कि द विंड हैज़ डाइड डाउन, इसका मतलब है कि धीरे धीरे गायब हो गया। इसी तरीके से जैसे कोरोना वायरस है, तो द कोरोना वायरस हैड डाइड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाई आउट। डाई आउट का मतलब हो गया कि खत्म हो जाना, गायब हो जाना। जैसे कि जनरली आपका डाई मतलब होता है मर जाना या फिर खत्म हो जाना, डाई हो जाना। तो डाई आउट, डाई हो के आउट हो गया, मतलब खत्म हो जाना या गायब हो जाना। मरता है तो लोग वैसे भी गायब ही हो जाता है, इस वजह से बिकम आउट ऑफ यूज और एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका डिस्पोज ऑफ। ये जो है ऑफ ओ एफ लगता है डिस्पोज के साथ, ये हमेशा याद रखना कि ओ डबल एफ नहीं होता है। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया त्याग देना या छोड़ देना, यानी सेल ऑफ बोलते हैं इसको। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिस्पोज टू। डिस्पोज टू का मतलब हो गया कि कार्य करने के लिए इच्छुक या झुकाव, विलिंग टू इंक्लाइड फेवरेबली। तो डिस्पोज टू का मतलब हुआ कि कार्य करने के लिए इच्छुक। माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम थ्रोली। नेक्स्ट आपका हो गया डू अवे विथ, इरेडिकेट होना, मिटा देना। वी शुड डू अवे विथ सोशल इविल्स, या फिर सोशल मीडिया भी हम लोग बोल सकते हैं। वी शुड डू अवे विथ सोशल मीडिया। नेक्स्ट आपका है डू फॉर। इसमें देखिए पहले है प्रीपोजिशन, फिर वर्ब लगाया है, इस वजह से हम लोग फ्रेजल वर्ब इसको बोलते हैं। डू फॉर का मतलब हो गया कि सर्व द पर्पस, कार्य आ जाना या काम आना। जैसे दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जाम, तो कार्य में आ जाना। जैसे एसपी बख्शी है तो एसपी बख्शी विल डू फॉर द एसएससी एग्जाम। नेक्स्ट है आपका हैव डन विथ। इसका मतलब हो गया कि कोई रिलेशन नहीं होना। आई हैव डन विथ हिम बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी, हिज डिसऑनेस्टी। वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि नो आई एम डन, नो आई एम डन विथ हिम, इस तरीके से। तो डन विथ का मतलब हैव नो रिलेशन। नेक्स्ट आपका हो गया डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब हो गया कि डिस्पेंस विथ, यानी मैनेज नहीं कर पाना। डिस्पेंस के साथ यहाँ पे विथ लगा है, ये भी हम लोग देखते चलेंगे। डन फॉर या डन इन, इसका मतलब हुआ कि तबाह हो जाना। डन के साथ फॉर या फिर इन, इसका मतलब हो गया कि तबाह हो जाना। ही अपीयर्स टू बी डन फॉर सिंस ही हैज़ लॉस्ट हेवनली इन गैम्बलिंग, मतलब उन्होंने जुआ में जो है भारी मात्रा में तबाह हो गया या फिर लॉस्ट हो गया। ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब हो गया कि लिखना, कंपोज करना या ड्राफ्ट करना, ड्रॉ अप। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ ऑन और अपॉन। इसका मतलब हो गया कि
टू गेट मनी फ्रॉम, कहीं से पैसा निकालना, ड्रॉ ऑन या फिर ड्रॉ ऑन या ड्रॉ अपॉन। नेक्स्ट आपका हो गया ड्रॉ इन, इसका मतलब हो गया कि छोटे समय के लिए विजिट करना या टू पे ए शॉर्ट विजिट। आई थॉट आई हैड जस्ट ड्रॉप इन एंड सी हाउ यू वेयर, मतलब कि मैं थोड़ा सा जाके आपसे मिली या फिर विजिट किया और तुम कैसी थी मैंने ऐसा देखा। नेक्स्ट आपका हो गया ड्रॉप आउट, मतलब बीच में छोड़ देना, जैसे कि हम लोग जनरली बोलते भी है कि उसने बीटेक के कॉलेज में ड्रॉप आउट कर दिया, इसका मतलब हो गया कि बीच में छोड़ देना। रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब हो गया कि रिट्रीट, पीछे हट जाना या पुश बैक इसको बोल सकते हैं। बैक मतलब जैसे हम लोग पीछे आते हैं तो फॉल बैक, पीछे हट जाना, रिट्रीट। द राइटर्स फेल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड, वो पुश बैक मतलब कि पीछे हट गए जब पुलिस पहुंची। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक ऑन, इसका मतलब हो गया डिपेंड ऑन, निर्भर रहना। नेक्स्ट आपका है फॉल ऑफ, ओ डबल एफ लगा है यहाँ पे, फॉल ऑफ आप लोग देख सकते हैं, ओ एफ नहीं है, मतलब इसका हो गया कि चीज का वैल्यू कम हो जाना। नेक्स्ट है आपका फॉल ऑफ का मतलब तो किसी चीज़ का वैल्यू कम हो जाना या डिक्रीज इन नंबर या फिर गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है 69 फॉल आउट, मतलब क्वेरल, झगड़ा करना। नेक्स्ट फॉल इन विथ, मतलब सहमति होना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द लाई सी फेल इन विथ देयर व्यूज, मतलब सहमति होना, एग्री विथ, तो इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका फॉल थ्रू, मतलब टू रिमेन इनकम्प्लीट या फिर फेल होना, कमी होना। जैसे फॉर वांट ऑफ, जैसे यहाँ पे वांट ऑफ का मतलब हो गया कमी होना, फॉल थ्रू का मतलब हो गया फेल होना। जैसे फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू फॉल थ्रू, तो लाइकली टू का मतलब होता है संभावना, ये भी देखते हुए चलना है, सेंटेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ लगे तो उसे मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका फॉलो अप, मतलब दोबारा प्रयास करना, परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। गेट अहेड मतलब आगे आना, यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाय हार्ड वर्क। गेट अलॉन्ग का मतलब फ्रेंडली होना। जैसे यहाँ पे है गेट एट, मतलब पहुँच पाना, फिजिकली या इमोशनली भी। जैसे गेट एट का मतलब पहुँच पाना या अंडरस्टैंड, समझना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ। नेक्स्ट है आपका गेट अवे। गेट अवे का मतलब भाग जाना। ही गॉट अवे ऑन स्कूटर। नेक्स्ट आपका गेट अवे विथ, तो इसका मतलब हुआ विदाउट बीइंग पनिश्ड और विथ लिटिल पनिशमेंट। तो गेट अवे विथ का मतलब हो गया स्लैप ऑन द रिस्ट, जैसे हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि ना के बराबर पनिशमेंट मिलना। इस वजह से जो है आपका एग्जाम्पल में हो गया अल्दो हीज फॉल्ट वॉज सीरियस ही गॉट अवे विथ लाइट पनिशमेंट। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्दो का मतलब, अल्दो का प्रयोग जो है जनरली हम लोग सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, और एक होता है दो, तो दो का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करते हैं, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है गेट ऑन का मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस होना। गेट ऑन विथ मतलब साथ में रहना, पुल विथ। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग ऑन वेल विथ ईच अदर। नेक्स्ट है आपका गेट ओवर, निजात पाना। हम लोग ऐसे बोलते ही हैं रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक, कम ओवर, मतलब कि अब इस चीज़ से गेट ओवर हो गया है, मतलब फ्री हो गए हैं, निजात पा लिए हैं, छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है गेट थ्रू का मतलब सफलता पाना, सक्सीड होना। गेटअप का मतलब राइज फ्रॉम बेड, ड्रेस्ड, मतलब गेटअप हम लोग चेंज करते हैं, जनरली हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं अपना गेटअप चेंज कर लीजिए थोड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि ड्रेस जो है थोड़ा सही कर लीजिए। गेटअप का मतलब उठना, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है तो पता होगा। नेक्स्ट है गिव अवे, तो डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। गिव इन का मतलब सरेंडर करना, एग्री होना, आत्मसमर्पण करना। गिव आउट, अनाउंस वर्बली या फिर इमिट।
गिव आउट का मतलब मिटा देना। नेक्स्ट है गिव अप, तो स्टॉप या फिर एब्सटेन फ्रॉम, गिव अप कर देना। नेक्स्ट आपका है गिव वे, कोलैप्स अंडर प्रेशर या फिर ब्रेक, रोकथाम कर देना। सॉरी, ये तो गिव अप का हो गया कि गिव अप कर दिए। नेक्स्ट आपका गिव वे मतलब कि आपका हो गया प्रेशर हैंडल कर पाना, कोलैप्स कोलैप्स अंडर प्रेशर या फिर ब्रेक। नेक्स्ट गिवन टू का मतलब होता है एकस्टम टू यानी आदि होना, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है आपका। एकस्टम्ड के साथ टू लगता है। यहाँ पे देखिए ही इज़ गिवन टू स्मोकिंग, तो गिवन टू मतलब टू आदि होना, एकस्टम टू यहाँ पे भी टू लगेगा, तो ही इज गिवन टू स्मोकिंग। नेक्स्ट है आपका गो बैक ऑन का मतलब हुआ पीछे हटना। गो डाउन मतलब बिलीव होना, विश्वास होना करके। योर एक्सक्यूज विल नो गो डाउन मतलब बिलीव नहीं किया जाएगा। गो इन फॉर का मतलब हो गया बाय प्रैक्टिस टू इंटर ए कंटेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपका हो गया किसी चीज़ के लिए तैयार करना, गो इन फॉर टू इंटर ए कंटेस्ट। नेक्स्ट है आपका गो ऑफ, इसका मतलब हुआ चल पड़ना या फिर एक्सप्लोजन हो जाना। व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम, तो यहाँ पे आपका गो ऑफ का मतलब हो गया चल पड़ना। व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम मतलब एक्सप्लोजन हो गया और वो मारा गया। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन या फिर टू बी एक्सप्लोड एंड टू बी डिस्चार्ज। नेक्स्ट है आपका गो ऑन, गो ऑन का मतलब हो गया कंटिन्यू होना या होल्ड ऑन, जारी करना। सॉरी। नेक्स्ट है आपका गो ओवर, एग्जामाइन केयरफुली या फिर लुक ओवर, जांच पड़ताल करना, गो ओवर। नेक्स्ट गो थ्रू का मतलब हो गया जल्दबाजी में पढ़ना या इंड्योर करना मतलब सहन करना या सरसरी निगाह से देखना। जैसे ही डिडंट लेंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू इट, इसका मतलब हो गया कि उसने मुझे उधार नहीं दिया बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू मतलब वो जल्दबाजी में गए। तो लेंड मी का मतलब हो गया कि आपका उधार देना, और इसका उधार लेना का होता है विदाउट बोरो, सॉरी विदाउट नहीं विथ और या फिर बोरो, उधार लेना। नेक्स्ट है गो अप मतलब राइज होना या इंक्रीज होना। एज ए रिजल्ट, इसका मतलब हो गया ये फ्रेजल वर्ब है, सॉरी फ्रेजल वर्ब नहीं, ये आपका एडॉन्स एंड फ्रेजेज है। इसका मतलब होता है परिणाम के रूप में। एक होता है राइज मतलब उठना, मतलब खुद उठना, और रेज मतलब उठाना। ये सब भी थोड़ा देखते चलेंगे। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसको बोल आउट भी बोल सकते हैं या बांटना। हैंड ओवर गिव चार्ज और अथॉरिटी, हैंड ओवर कर दिया। नेक्स्ट है आपका हैंग अबाउट, इसका मतलब हो गया भटकना, यानी स्टे वेटिंग या फिर रोम अबाउट, स्टे वेटिंग इंतज़ार करना। नेक्स्ट आपका 100 में होल्ड ऑन मतलब कैरी ऑन, वियर डिफ़िकल्टीज, परसिस्ट यानी सहन कर लेना। तो आपका होल्ड ऑन का मतलब हो गया कैरी ऑन, बियर डिफ़िकल्टीज और सहन कर लेना। इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ही हेल्ड ऑन एंड सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन। थैंक यू गाइज, सॉरी अगर कुछ सही नहीं लगे तो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।